सोचिए, 4 दिसंबर 1971 की रात। थार रेगिस्तान की वो ठंडी, खामोश रात, जहां इतिहास की सबसे अविश्वसनीय लड़ाइयों में से एक बस शुरू ही होने वाली थी। यही तो वो सवाल है जो लोंगेवाला की लड़ाई को सैन्य इतिहास में एक मिसाल बनाता है। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो हर गणित और हर तर्क को चुनौती देती है। सवाल ये है कि आखिर यह हुआ कैसे? तो आखिर पाकिस्तान ने ये हमला किया ही क्यों? इसके लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। देखिए, 1971 का युद्ध मुख्य रूप से पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश पर चल रहा था। तो पाकिस्तानी सेना ने सोचा कि क्यों ना भारत का ध्यान भटकाने के लिए राजस्थान में एक बड़ा हमला किया जाए, जमीन पर कब्जा कर लिया जाए और बाद में बातचीत की मेज पर भारत को झुकाया जाए। ये कोई बराबरी की लड़ाई बिल्कुल नहीं थी। पाकिस्तान ने 2000 से ज्यादा सैनिकों, करीब 60 टैंकों और 500 से ज्यादा गाड़ियों की एक पूरी ब्रिगेड भेजी थी। और उनका सामना करने के लिए लोंगेवाला पोस्ट पर कौन था? सिर्फ 120 भारतीय जवान, जिनके पास एक भी टैंक नहीं था। पाकिस्तानी सेना को अपनी जीत का इतना यकीन था कि उनका नारा ही बन गया था, लोंगेवाला में नाश्ता, रामगढ़ में लंच और जैसलमेर में डिनर। उन्हें लगा कि ये तो बस कुछ ही घंटों का काम है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उनका सामना सिर्फ 120 जवानों से नहीं, बल्कि उनके फौलादी इरादों से होने वाला है। तो चलिए, अब कहानी का रुख करते हैं लोंगेवाला पोस्ट की तरफ। आधी रात का सन्नाटा था और थार रेगिस्तान की सर्द हवाओं के अलावा कोई आवाज नहीं थी। लेकिन यह खामोशी एक बड़े तूफान से पहले की शांति थी। हमले की शुरुआत किसी धमाके से नहीं हुई, बल्कि एक अजीब सी गड़गड़ाहट से हुई। सीमा पर गश्त कर रहे लेफ्टिनेंट धर्मवीर सिंह को यह आवाज कुछ ठीक नहीं लगी। जब उन्होंने दूरबीन से देखा तो अंधेरे में टैंकों का एक विशाल काफिला उन्हीं की ओर बढ़ रहा था। ये एक छोटी सी सूचना थी, पर इसने सब कुछ बदल दिया। ये खबर जब पोस्ट के कमांडर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी तक पहुंची, तो अब इस पूरी लड़ाई का अंजाम उनके एक फैसले पर टिक गया था। उनके पास दो ही रास्ते थे, या तो अपनी पोस्ट छोड़कर पीछे हट जाएं, जो शायद सामरिक रूप से सही फैसला होता, या फिर वहीं डटकर एक पूरी बख्तरबंद ब्रिगेड का सामना करें। और हथियार के नाम पर था क्या? सिर्फ 2 रिकॉइललेस राइफलें, कुछ मोर्टार और मुट्ठी भर एंटी टैंक माइंस। टैंकों की एक पूरी फौज के सामने ये हथियार लगभग ना के बराबर थे। और सबसे बड़ी चुनौती, वो बिल्कुल अकेले थे। भारतीय वायुसेना मदद के लिए तैयार थी, लेकिन उनके विमानों में रात में उड़ान भरने की तकनीक नहीं थी। मतलब मदद सिर्फ सूरज निकलने के बाद ही आ सकती थी। उन्हें पूरी रात अपने दम पर उस फौलादी सैलाब को रोकना था। मेजर चांदपुरी ने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और उन्हें स्थिति साफ साफ बता दी। उन्होंने कहा, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, लेकिन अगर कोई जाना चाहे तो जा सकता है। एक भी सैनिक अपनी जगह से नहीं हिला। फैसला हो चुका था, वो सब मिलकर लड़ेंगे। और फिर शुरू हुई वो रात, जहां जंग सिर्फ गोली बारूद से नहीं, बल्कि दिमाग और हौसले से लड़ी जा रही थी। रात के 12:30 बजे पाकिस्तानी तोपखाने ने आग उगलनी शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही उनके टैंक आगे बढ़े, वो एक जाल में फंस गए। भारतीय सैनिकों ने बड़ी चालाकी से एंटी टैंक माइंस बिछा दी थी। इस एक चाल ने पाकिस्तानी हमले को घंटों तक धीमा कर दिया और सुबह 4 बजे तक उन्हें उलझाए रखा। और इसी बीच भारतीय सैनिकों को तैयारी के लिए वो कीमती समय मिल गया, जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। यहां भारतीय सैनिकों ने अपनी ऊंची पोजीशन का पूरा फायदा उठाया। देखिए, वो जानते थे कि किसी भी टैंक का सबसे कमजोर हिस्सा उसकी ऊपरी सतह होती है। उन्होंने सीधे टैंकों के टॉप आर्मर पर निशाना लगाना शुरू कर दिया, जहां एक सटीक वार पूरे टैंक को तबाह कर सकता था। नतीजा ये कि सूरज निकलने से पहले ही सिर्फ 2 रिकॉइललेस राइफलों के दम पर भारतीय सैनिकों ने 7 पाकिस्तानी टैंकों को मलबे में बदल दिया था। उनकी एक और चालाक रणनीति थी टैंकों पर बंधे अतिरिक्त ईंधन के ड्रमों पर निशाना लगाना। इससे जो धमाके हुए, उन्होंने रात के अंधेरे में रोशनी और दहशत दोनों फैला दी। पूरी रात की इस हैरत अंगेज जंग के बाद सुबह की पहली किरण अपने साथ उम्मीद की एक नई लहर लेकर आई। जैसे ही रेगिस्तान पर सुबह की पहली रोशनी पड़ी, आसमान में हंटर जेट्स की गड़गड़ाहट गूंज उठी। ये वो मदद थी जिसका 120 जवान पूरी रात से इंतजार कर रहे थे। अब शिकारी खुद शिकार बनने वाले थे। हवाई हमलों का असर तो बस पूछिए मत। खुले रेगिस्तान में बिना किसी एयर कवर के
पाकिस्तानी टैंक भारतीय पायलटों के लिए आसान निशाना बन चुके थे। एक के बाद एक उन्हें चुन चुनकर आसमान से तबाह कर दिया गया। पाकिस्तानी हमला ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। उनके सैनिक अपने टैंक और गाड़ियां छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए सरहद पार भागने लगे। वो सेना जो जैसलमेर में डिनर करने का ख्वाब देख रही थी, अब रेगिस्तान में अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। तो जब रेगिस्तान की धूल शांत हुई तो इस ऐतिहासिक लड़ाई का नतीजा क्या निकला? भारत ने अपने सिर्फ 2 वीर जवान खोए, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने 200 से ज्यादा सैनिक, 36 टैंक और 500 से ज्यादा गाड़ियां गंवा दीं। ये आंकड़े आज भी यकीन करना मुश्किल कर देते हैं। सोचिए, पाकिस्तान का एक बहुत बड़े इलाके पर कब्जा करने का सपना 120 भारतीय सैनिकों के हौसले के सामने बॉर्डर से कुछ ही मीटर की दूरी पर चकनाचूर हो गया। लोंगेवाला की ये कहानी हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि जंग में सबसे बड़ा हथियार आखिर है क्या? टैंक, तोप या फाइटर जेट, या फिर इंसान का वो जज्बा, वो हिम्मत जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है।